हेलो गाइज, कैसे हैं। JCRT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, मैं हूं परवीर। आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान पार्ट 6 को देखेंगे, जो शोषण चैप्टर है। शोषण चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर है सभी को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाइएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से एक आपसे विशेष विनम्र है कि आप किस गांव से देख रहे हैं और किस जिला से देख रहे हैं। पहले आपका गांव नाम लिखना है, उसके बाद जिला का नाम लिखिएगा। कहाँ कहाँ से आप स्टूडेंट हैं हमको जानना है, ठीक है। झारखंड से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से बताइएगा। सभी को कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी कक्षा 7 में स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसको सबको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। अब बोलिएगा कि JCRT कोचिंग सेंटर में फ्री पढ़ा रहा है एक टीचर, जो बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है, पहला का पहला है, ठीक है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियां निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है। अत्यधिक आप ज्यादा काम कर लेते हैं तो पैर हाथ आपका दर्द होता है, पेशियां सब दर्द होता है ना, तो किसके कारण होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जैसे जमता है तो जैसे घुटना उठना सब दर्द देने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। तो प्रति मिनट कितना होता है वयस्क व्यक्ति के लिए, 15 से 18 प्रति मिनट होते हैं, ठीक है। वयस्क मतलब बुजुर्ग विश्राम जब करता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है। फेफड़ा, ट्रेकिया, डायाफ्राम। तो आहार नल, आहार नल हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि आहार नल से तो डायरेक्ट इसमें चल जा रहा, तो इसमें श्वसन का कोई बातें नहीं है, ठीक है, क्योंकि सांस लेने का कोई बातें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 का 3 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित कथन सत्य या असत्य को देखिए या चिन्ह लगाइए, जो भी होगा। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, गलत बात है, गलत हो जाएगा। प्रश्वास के समय बच्च गुहा के आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टिक मार दीजिए इसको। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्या होता है, जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है उसको बाहर निकालते, क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो मनुष्य, गाय, भैंस श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो 2 गलत है, A और D, और B और C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर मिलान करना है खंड क और खंड ख से। ईस्ट क्या चीज होता है, ईस्ट होता है एल्कोहल, तो ए हो जाएगा ये। डायाफ्राम क्या होता है, ये वृक्ष गुहा होता है, ये बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा। त्वचा किसका होता है, केंचुआ में होता है, ये सी हो जाएगा। मछली किसमें, फेफड़ों तथा त्वचा में लेते हैं श्वास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और पत्तियां किससे लेता है, रंध्र से लेता है, ई हो जाएगा। समझ गए इसका मिलान। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई ये नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे हम पढ़ाएंगे ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 का कारण बताइए। चलिए इसका हम लोग समझते हैं।
4 का हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 4 नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेते हैं। कोई दौड़ने वाला इंसान, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, जो सामान्य दर से आप सांस ले रहे हैं, इससे आपका क्या होता है, जल्दी जल्दी लेते हैं। क्यों लेते हैं, चलिए इसको समझते हैं। दौड़ते समय धावक के शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। दौड़ते समय क्या होता है, शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे एनर्जी मिलेगा नहीं तब तक दौड़िए कैसे, जिसके कारण, जिसके लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिसके लिए क्या हो, ऊर्जा जब जरूरत होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा जरूरत होगा। तो श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। 25 बार अधिक बढ़ सकता है, जितना आप ले रहे हैं सामान्य से उससे 25 ज्यादा हो सकता है। जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो हम न सिर्फ तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांसों भी ले रहे होते हैं तथा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के अंदर लेते हैं। अधिक मात्रा में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज दूसरा बी नंबर क्या कहता है, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो हम छींक आते हैं। क्यों छींकते हैं, जैसे धूल उड़ता है तो आप छींकते हैं कि नहीं, क्यों छींकते हैं, चलिए इसको आंसर में हम लोग देखते हैं उत्तर। हमारे आसपास की हवा में धुआं, परागकण आदि अनेक अवांछित कण मिले होते हैं। छोटे छोटे देखिएगा धूप में कण उड़ते रहते हैं। जैसे धूप देता है ना तो खिड़की उड़की में जो रोशनी घुसता है उसमें देखिएगा छोटे छोटे कण, आपका परागकण जैसे छोटे छोटे कण वो हमेशा उड़ते रहता है वायु में। ठीक है, वायुमंडल में। जब हम श्वास लेते हैं तो ये कण नाथुनी में स्थित बालों में अटक जाती है। जो नाक में हम लोग का बाल होते हैं उसमें अटक जाते हैं, जिससे हम लोग का छींक आने लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कहता है, इसी का पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखना है। यद्यपि कभी कभी ये कण बालों को पार करके आगे निकल जाते हैं। क्या कहता है, कभी कभी क्या करता है, बालों जो बाल रहते हैं बाल से भी पार हो जाता है। इससे नाथों ने खुजलाहट होती है। इससे क्या होता है, जैसे पार हो जाता है तो नाक खजवाने लगता है और छींक आ जाती है, और छींक आ जाती है। छींक के साथ अवांछित कण बाहर निकल आते हैं। जैसे छींकते हैं तो कोई भी छींकता है ना उसके सामने नहीं रहना चाहिए, सामने मुंह हमेशा ढक लेना चाहिए, क्योंकि जो अंदर में उसका अवशिष्ट पदार्थ है वो छींकने के साथ बाहर निकलता है, जिससे संक्रामक बीमार भी हो सकता है। तो बीमार भी आप संक्रमण हो जाएगा। इसलिए जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट, चाहे जो भी माता पिता छींकता है, चाहे बुजुर्ग, तो उससे दूर हो जाइएगा, नहीं तो अपने नाक को बंद कर लीजिएगा। ठीक है, और स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है, स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। दोनों का अंतर लिखना है। एक तरफ आप लोग लिखिएगा कॉपी में समानताएं और एक तरफ असमानताएं। ठीक है, दोनों लिखना है। चलिए किसका, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, अब एक तरफ लिखिएगा वायवीय, आपको बता दे रहे हैं पहले कैसे लिखना है। वायवीय समानताएं और एक साथ लिखिएगा अवायवीय असमानताएं। ठीक है, असमानताएं लिख दीजिएगा, अब बीच में लाइन दीजिएगा। अब इसमें क्या लिखना है, इतना दूर लिखना है। पहला पॉइंट, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होता है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, ऐसा लिखिएगा, निर्मुक्त होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद यहाँ पे अवायवीय में भी 1 नंबर दीजिएगा, 2 नंबर लिखिएगा। ऐसा लिखिएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं समानताएं क्या है। ऊर्जा निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, समानताएं में। और असमानताएं में क्या होता है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन में उपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बी में देखिए, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ऐसा नहीं होता। वायवीय श्वसन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6ठा नंबर,
मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन करें। मनुष्य के जो श्वसन अंग होते हैं उसको वर्णन करते हैं। चलिए हम लोग वर्णन करते हैं। जब हम नाथुनी नासा द्वारा वायु अंदर लेते हैं, नाक के द्वारा लेते हैं, तो वायु नाथुने से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में चली जाती है। श्वास नली से होकर क्या होता है, हम लोग का जो हवा लिए हैं वो क्या होता है, वायु और फेफड़ों में अंदर चली जाता है, अंदर जल जाता है। फेफड़ों बच गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ों बच कहाँ है, गुहा में स्थित होते हैं। बच गुहा पार्श्व और पसलियों से घिरी रहती है। बच जो गुहा होते हैं वो क्या से घिरी रहती है, पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है, इसको बड़ी पेशी परत को क्या बोलते हैं, डायाफ्राम कहलाती है, जो बच गुहा के आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बनी पिंजर की गति सम्मिलित होती है। पिंजर की गतियों से सम्मिलित होता है। प्रोश्वास के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। क्या होता है, प्रोश्वास के समय जो पसलियां होता है ऊपर और बाहर की गति करती है। और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। डायफ्राम क्या करता है, नीचे तरफ गति करता है। यह गति हमारी बच गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु में फेफड़े आ जाती हैं। वायु में और क्या होता है, वायु में फेफड़े आ जाते हैं। फेफड़ा वायु से भर जाती है और उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे ही बच गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। इस सबको अपना नोट कॉपी बनाइएगा। ठीक है, नोट कॉपी बनाइएगा। विज्ञान का कक्षा 7 का स्पेशल खाली प्रश्न उत्तर ही रहेगा। सभी पार्ट का नाम लिखिएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखिएगा और उसके बाद सभी को याद करना है। ठीक है, याद कीजिएगा ना जी, बिल्कुल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर, 3 प्रकनलियां ले और प्रत्येक 3/4 भाग तक जल से भर ले। ठीक है, इन्हें ABC द्वारा चिन्हित करें और प्रकनली A में घोंगा रखें, प्रकनली B में कोई जलीय पौधा रखें और प्रकनली C में घोंगा और पौधों दोनों को रखें। किस प्रकनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकनली A में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, इसका क्रियाकलाप में दिया हुआ है, उसको फिगर को देख लीजिएगा। ठीक है, क्रियाकलाप में दिया हुआ है, उसका फिगर को देख लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है? अवायवीय पहला क्वेश्चन है, यह पेशियों में होता है। कहाँ होता है? पेशियों में होता है। पेशियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, उत्तर में क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में अल्कोहल होता है। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसे क्यों होता है? जम्हाई मतलब खराठा। ठीक है, खराठा होता है, उसको बहुत कोई खराठा लेता है ना, घर उसी तरह होता है। नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। नींद जैसे जैसे आता है उसको क्या होता है, ऑक्सीजन उसको नाक के द्वारा संपूर्ण नहीं मिलता, इसलिए वो क्या होता है, बार बार जम्हा लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मुंह से भी संपादित होती है। क्या होता है, वो धीरे धीरे मुंह खोल लेता है और मुंह जैसे खोलता है उसका खराठा स्टार्ट हो जाता है, घर घर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। ठीक है, तो उसको क्यों करता है? क्योंकि उसका नाक से जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो ऑक्सीजन संपूर्ण उसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो खराठा ले रहा है। ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? बताइए, वायु में जो उपस्थित है वो कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? चलिए इसको देखते हैं आंसर। वायवीय में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन ग्लूकोज और ऑक्सीकरण करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा और जल ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ गए ना? ऑक्सीजन क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और जिससे ऊर्जा, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है,
चलिए हम लोग का इस चैप्टर का भी सभी क्वेश्चन आंसर को देख लिए हैं, ठीक है। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आप कक्षा 7th के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे वाला वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।